नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। कैसे हो सभी लोग? एकदम बढ़िया, स्वस्थ। बताओ, आज की क्लास में हम राजस्थान के खनिज संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के खनिज, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कौन सी चट्टान से सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, व्यवसायिक खनिज कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के व्यवसायिक खनिजों का राजस्थान में खनन किया जाता है। आज की क्लास में हम इसका डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं साथियों, तो शुरू से जुड़ जाइए। एक बार एंड तक आप क्लास को जरूर देखें साथियों, आपको एक एक चीज समझ में जरूर आने वाली है। मैं आपसे दावा करता हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आएगी। एक एक चीज को आपको लिखते चलना है, पूरे नोट्स बनाते चल रहे हैं। आज से पहले जितनी भी क्लासें हुई, इससे पहले हमने राजस्थान में सिंचाई परियोजना पढ़ी है साथियों। पूरी की पूरी डिटेल्ड राजस्थान की सिंचाई परियोजना पढ़ी है मैंने। ऐसी कोई सिंचाई परियोजना नहीं थी जिसको मैंने छोड़ दिया। एक एक पूरी की पूरी आप उनको पूरा जाके पढ़ना, कुछ भी बाकी नहीं रखा। आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको उसमें से बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। आपको किसी भी किताब भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर जो मैंने नोट्स बनाए हैं, अगर आप उनको याद कर लेते हो, आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो और आज से पहले आपने कितने भी पेपर दिए हो, उन सभी पेपरों को आप मिला के देख लेना कि आपका कोई सा क्वेश्चन हल नहीं हो रहा हो कि सर आपने ये चीज पढ़ा ही नहीं। आप मुझे बता देना, और बेशक आप कमेंट करके बता देना मैंने एक एक चीज आपको पढ़ाई है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे राजस्थान के खनिज संसाधनों के बारे में कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, खनिज वास्तविकता में पाए कहां से जाते हैं, सर्वाधिक खनिज के मतलब अगर हम बात करें कि भाई खनिज सबसे पहले हमें मिलते कैसे, ऐसा ही नहीं है कि भाई ये सोना मिल गया, ये सोना उठा लिया, मुंह के लगा लिया या कान में बाली पहन ली, ऐसा होता है। या अगर पहले हमें उसके किस प्रकार से उसको शुद्ध करते हैं, कौन से चट्टानों से कौन से खनिज निकलते हैं, ये एक एक चीज को हम आज की क्लास में डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो जल्दी से, राजस्थान के खनिज संसाधन। राजस्थान के खनिज संसाधन। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई सबसे पहले अगर खनिज निकलता कहां से है, तो खनिज निकलता कहां से है? चट्टानों से। कहां से निकलता है? चट्टानों से। वही अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक खनिज कौन सी चट्टानों से निकलता है, तो सर्वाधिक खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निकलता है। कहां से निकलता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। कैसे निकलता है कि सबसे पहले हमें जो खनिज है उसका अयस्क प्राप्त होता है। क्या होता है? अयस्क प्राप्त होता है। उसके बाद में उसको हमें क्या करना पड़ता है? गलाना पड़ता है। मतलब हम बहुत मात्रा में उसको क्या देते हैं? हीट देते हैं। मतलब उसको बहुत टेम्परेचर में उसको तपाया जाता है। उसके बाद में उसका जो मेन ओर है, मतलब जो हमें चाहिए वो खनिज हमें प्राप्त होता है। अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान के अंदर कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो अगर हम अगर सही एक एग्जैक्ट मान की पूछे तो 81 प्रकार के खनिज कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। वही अगर हम बात करें कि राजस्थान में व्यवसायिक खनिज कितने हैं, मतलब कितने खनिजों का व्यवसायीकरण किया गया, मतलब कितने खनिज को बेचा जाता है, निकाला जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो 57 प्रकार के खनिजों को क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। कितने प्रकार के? 57 प्रकार के खनिजों को क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले खनिज चट्टानों से, चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं खनिज? चट्टानों से प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक खनिज, सर्वाधिक खनिज धारवाड़ क्रम की, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कौन सी चट्टानों से? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं। चट्टानों से हमें क्या प्राप्त होता है? पहले खनिजों का अयस्क। खनिज अयस्क के रूप में, किसके रूप में? अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। किसके रूप में प्राप्त होते हैं खनिज? अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। देखो आगे, राजस्थान में
राजस्थान में खनिज 81 से, देखो ध्यान रखना कहीं पे 81 भी बताया गया है, कहीं पे 82 भी बताया गया है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा पूछे ना तो आपको 81 करना है, लेकिन अपन यहाँ पे दोनों लिखेंगे 81 से 82 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं राजस्थान में? 81 से 82 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। देखो राजस्थान में व्यावसायिक खनिज कितने प्रकार के हैं? 57 प्रकार के, 57 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 57 प्रकार के हैं। ये चारों लाइनें लिखो। ये है अपना जो राजस्थान के खनिज संसाधन है उनका सामान्य परिचय। क्या है सामान्य परिचय? इनको याद करो फटाफट से, इनको पढ़ो। इनको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ो तो क्या, एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई राजस्थान में भाई खनन की क्रिया क्या है, खनन क्रिया क्या है, उसके बाद में उत्पादन क्या किस चीज का होता है, भंडारण, आय कितनी है खनिजों की, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। इसको लिखो जल्दी से एक बार। मैं क्या एक साइड हो जाए हाथ के ऊपर, ये साफ करता हूँ। एक बार लिखो इसको जल्दी से, जल्दी लिखो। लिख लिया? देखो भाई जल्दी जल्दी से लिखते जाओ, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। चलो सब कुछ ठीक है भाई। हमारे पास में कोई टीम तो है नहीं, खुद को ही देखना पड़ता है, वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा, आवाज आ रही नहीं आ रही, सारी चीजें देखनी पड़ती। चलो ठीक है भाई। देखो देखो खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं? सबसे पहले अगर बात करें, देखो साथियों, खनिज प्राप्त होते हैं किससे? चट्टानों से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि खनिज निकलते कहाँ से है, प्राप्त कहाँ से होते हैं? खनिज कहाँ से प्राप्त हुए? आपने चट्टानों, कटु प्राप्त हुए चट्टानों। आ बात आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखो कि सर्वाधिक खनिज, अगर अपन बात करें कि सबसे ज्यादा खनिज कौन सी चट्टानों से निकलते हैं? देखो कौन सी चट्टानों से निकलते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से सर्वाधिक खनिज क्या होते हैं? निकलते हैं। कौन सी क्रम की चट्टानों से? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से सर्वाधिक क्रम की चट्टानों से सर्वाधिक खनिज निकलते हैं। कौन से क्रम की चट्टाने? धारवाड़ क्रम की चट्टाने। कौन से की? धारवाड़ की। अपन याद रखने नहीं, राखो लटाबरा तो फायदो नहीं मिलेगा। देखो एक बार में एग्जाम पास करना हो तो एक एक चीज ने आपने याद करनी पड़ेगी, 10 बार पढ़नी पड़ेगी। जैन में पढ़ा रही हूँ, बहन पढ़ानी पड़ेगी। अब देखोगे भाई सीधी तो कोई चट्टानों खनिज निकलने जाएगा, वो इतो सोनो अट्ट पड़ियो, इतो लोहो अट्ट पड़ियो, इतो तांबो अट्ट पड़ियो, एडो तो अपन मिले नहीं। लेकिन अपन कहीं करना पड़ेगी, अगर अपन मिलियो है तो बिना पहली बहुत ज्यादा बिना हीट देनी पड़ेगी। जिस चट्टान के अंदर हमें पता चल जाता है कि भाई इसमें लो अयस्क है या इसमें सोना है या कहीं भी, तो उसको गलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गलाना पड़ेगा। अभी अपन इनकी विद्या भी पढ़ेंगे कि कौन सी विद्या से खनिज, कौन से खनिज का उत्पादन होता है, ये भी हम पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। अब ध्यान दो कि भाई खनिज है ना, वो खनिज किस रूप में प्राप्त होते हैं? सर्व पहले कि ये अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। किसके रूप में? अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? खनिज। तो आपसे पूछे कि खनिज सबसे पहले किस रूप में हमें प्राप्त होते हैं? तो अयस्क के रूप में। किस रूप में? अयस्क के रूप में हमें खनिज प्राप्त होते हैं। ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही अगर हम बात करें कि भाई अपने अपने राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो अपने राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 81 से 82 प्रकार के खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। कितने में पाए जाते हैं टाबरों? कितने पाए जाते हैं? 81 से 82 प्रकार के खनिज का पाए जाते हैं, अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। अब देखो कि राजस्थान में अपने व्यवसायिक खनिज कितने प्रकार के हैं, तो अपने राजस्थान में व्यवसायिक खनन कितने प्रकार के खनिजों का किया जाता है? 57 प्रकार के खनिजों का क्या किया जाता है? व्यवसायिक खनन। कितने प्रकार के का? 57 प्रकार के का, मतलब इनका क्या किया जाता है? उत्पादन। क्या किया जाता है?
उत्पादन किया जाता है। कितने प्रकार के? 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। 1000 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आए दिन जैसे भी राजस्थान के कोई सा भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। राजस्थान में व्यवसायिक खनिजों का उत्पादन, कितने व्यवसायिक खनिजों का उत्पादन होता है? तो कितने को होता है? 57 का होता है। कितने को होता है? 57 का होता है। अब देखो आगे प्यारे विद्यार्थियों, अब अपने को एक एक चीज समझते हुए चलना है। और ये तो आपको याद हो गई, इनको बार बार पढ़ो, कमेंट में लिखो इनको। अगर आपको याद हो जाता ना तो बड़ा सा कमेंट टाइप करके इसको लिखो कि ये चीज हो गई, शॉर्ट में लिख दो, ताकि मुझे भी पता चला ना कि हाँ भाई आपको चीजें याद हो रही है और पढ़ने में मजा आ रहा है। देखो अगर पेड हो नहीं तो ये आपने मिलेगा फायदो। बाकी तो देखो बहुत सारा लोग खड़े है भीड़ में, थे भी खड़े रह जाओ, कोई ना कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, पेड़ कोई फर्क नहीं पड़े, तो अपन कहीं करनो पेड़ पढ़नो पेड़। अब देखो आगे खनिज संसाधन, खनिज संसाधन। अब देखो आप अगर बात करा कि इनमें कौन सी चीजें आवे, तो एक तो आवे खनन क्रिया। कौन सी आती है? खनन क्रिया। खनन क्रिया। दूसरा क्या आता है? खनन, खनिज की विविधता। देखो खनिज विविधता, खनिज विविधता मतलब खनिज विविधता, कितने प्रकार के खनिज, अलग अलग प्रकार के खनिज विविधता में राजस्थान का कौन सा स्थान है? देखो खनिज उत्पादन में कौन सा स्थान है? खनिज भंडारण लिख लो पहले, भंडारण। खनिज भंडारण में राजस्थान का कौन सा स्थान है? उत्पादन में कौन सा है? कि राजस्थान का खनिज उत्पादन, कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन में कौन सा स्थान है? और खनिजों से आय, कि भाई आय पे कौन सा नंबर आता है राजस्थान का। अब देखो अगर अपन बात करें कि भाई खनन क्रिया किसे कहते हैं, कि जो प्राथमिक, देखो प्राथमिक व्यवसायिक खनन क्रिया, खनन क्रिया। अब देखो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में जो प्राथमिक क्षेत्र है ना वो 5 प्रकार के आते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। वही अगर इकोनॉमिक्स में हम बात करें तो कितने प्रकार के आते हैं? 3 प्रकार के, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब देखो कि जो प्राथमिक खनन क्या है, जो आकाश के नीचे जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम प्राथमिक खनन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक खनन मतलब खुले आसमान के नीचे जो भी कार्य किया जाता है, जैसे कि भाई खनन क्रिया, एग्जाम्पल भी लिख लो इसमें, जैसे खनन क्रिया। खनन क्रिया मतलब खनिजों को निकालना, वो किसके नीचे किया जाता है? खुले आसमान के नीचे किया जाता है ना। पशुपालन, और क्या किया जाता है? पशुपालन। और किया खुला आसमान के नीचे क्या की जाती है? कृषि। क्या की जाती है? कृषि। तो ये सारी चीजें किसके नीचे की जाती है? खुले आसमान के नीचे, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। मतलब प्राथमिक क्षेत्र जो प्राथमिक व्यवसायिक खनन क्रिया है ना, उसमें जो चीजें की जाती है, जैसे खुदाई की जा रही है कहीं पे, और खुदाई करके आप खनिज प्राप्त कर रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं अपन? प्राथमिक व्यवसायिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्राथमिक व्यवसायिक क्षेत्र। खनिज विविधता में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। किसका? राजस्थान का। अगर अपन खनिज भंडारण की बात करें तो खनिज भंडारण में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान। कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान। वही अगर अपन फर्स्ट स्थान की बात करें तो फर्स्ट स्थान किसका है? फर्स्ट स्थान है झारखंड का। किसका है? झारखंड का। किसमें? भारत में। भारत में झारखंड का। देखो टाबरो, अगर अपने बात करें कि खनिज को भंडारण, भंडारण मतलब सब ज्यादा जमीन में दबियोड़ो खनिज कटे है, मतलब जमीन में दबियोड़ो हो या बारे पड़ियो हो, चट्टाना के रूप में हो, कट्टे भी हो, सब ज्यादा धीरे इकट्ठो करियोड़ो, जैन आप घर में गेहूं भरियोड़ा रहे, और बाजरी भरियोड़ी रहे, जेड़ो भी भरियोड़ो रहे, मतलब आपने स्टॉक कितो है। तो स्टॉक में आप भारत में कितना नंबर पावा? खनिजा में दूसरा नंबर पे। कितना पावा? दूसरा पे। भाई अगर आप बात करें कि पहला पे कौन आवे भारत में, तो झारखंड आवे। कौन आवे? झारखंड आवे। अब देखो दूसरो उत्पादन में, उत्पादन में हम आते हैं तीसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे आते हैं? थर्ड स्थान पे। अब देखो क्या आप उत्पादन में तीसरा पे घीपरिया, तो पहला पे कौन है उत्पादन में? के झारखंड है। कौन है? झारखंड। और दूसरा पे कौन है? मध्य प्रदेश। दूसरा पे कौन है? मध्य प्रदेश। देखो कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। अब देखो टाबरो, इम आपने आगे ध्यान के रखना है कि आप खनिज जमीन कितो निकाला, मतलब सब ज्यादा खनिज कौन निकाले अपने भारत में?
क्या खोद खोदर दे खोद खोदर सब ज्यादा निकाल रही है झारखंड। कौन निकाले? झारखंड। इसके बाद में आप बात करें कि सेकंड नंबर पर कौन सा खनिज उत्पादन में राज्य है, तो सेकंड में है मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में क्या निकालता है दूसरे नंबर पर? खनिज। वही थर्ड नंबर पे कौन निकाले? आपनो राजस्थान। आयो समझ में टाबरा? तो वो समझनो ही पड़सी। अगर नहीं पढ़ोला तो अपन ध्यान है कि कटे भी लंका डूब सके। लंका नहीं डुबानी है तो लंका नहीं डुबा के लेके करनो पेड़ी पढ़नो पेड़ी। तो उत्पादन में राजस्थान को कौन सा स्थान है? सीधी सड़ बात है टाबरा, थर्ड स्थान है। कौन सा है? थर्ड है। पहलो किरो है झारखंड को, दूसरा किसका है? मध्य प्रदेश का। किसका है? मध्य प्रदेश का। आगे समझो। अब चला आगे। आय की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? पांचवा। कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। किसका है पांचवा स्थान? राजस्थान। क्या भाई आपका खनिजा ने बेच और कितना पैसा कमावा? तो खनिजा ने बेच और राजस्थान भारत में पांचवा नंबर पर आवे जो सबसे ज्यादा रुपया कमावा। कौन सा नंबर पर आवे? पांचवा नंबर पर आवे जो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है। कौन? राजस्थान। खनिजों से आय। फटाफट से इस चार्ट को उतारो, इसके बाद में अपन अगले चार्ट की ओर बढ़ते हैं। आया समझ में? ये चीजें फटाफट से करो, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एक एक चीजों को अपने को देखो भाई, अपने पास में डिजिटल बोर्ड है नहीं कि अपन सारी चीजें लिख के लिया है कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको ऑफलाइन की तरह एक एक चीज लिखवा रहा हूं मैं, एक एक चीज आपको नोट्स बनवा रहा हूं, फिर भी आप नहीं बनाते हो मित्रों तो तुम्हारी मर्जी, तुम खुद ही भुगतोगे। जब तुम्हें वक्त निकल जाएगा, वक्त निकल देखो कई बार हमें क्या होती है कि समय की अहमियत नहीं पता होती है। समय की अहमियत पता होती है, उसके बाद में हम क्या करते हैं? उस कार्य के पीछे दिन रात एक करते हैं, लेकिन उसके बाद में हमें वो चीज मिलती नहीं है जो आप चाहते हो। आपको अगर समय के ऊपर कोई चीज, आपको जब भूख लग रही है, जब आपको खाना मिलेगा, जब आपको संतुष्टि मिलेगी ना, जब आपको भूख ही नहीं लग रही है उसके बाद में आपको खाना दे, तो वो कोई आपके लिए औचित्य की बात नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा अपना आप में क्या करना है कि भाई एक बार भी काम के प्रति झोंक दो, चाहे कोई सा भी काम हो, आपको जो करना है उसमें दिन रात एक करो, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। चाहे कोई सा ही काम करते हो आप चाहे पशुपालन का काम करते हो, चाहे आप पढ़ाई का काम करते हो, चाहे आप कोई सेल्समैन हो, चाहे आपकी कोई दुकान है, चाहे आप कहीं पर टीचर हो, कुछ भी आप करते हो भाई करना 100% पड़ेगा आपको। अगर आप भागते हो जिम्मेदारियों से तो फिर बैठेगा नहीं मामला। जिम्मेदारियों से बैठ भागने वाले इंसान थोड़ी देर भाग पाते हैं, फिर वो जिंदगी भर पीछे रहते हैं। आपको कोई चीज संतुष्टि देती है, वो संतुष्टि कितने दिन तक देती है? थोड़े दिन तक देगी संतुष्टि। इसको जल्दी से लिखो, फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे। फटाफट से छापो इसको। लिखो भाई जल्दी से। लिख लिया? देखो मेरा कहने का तात्पर्य यह होता है कि आप अच्छे से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको टाइम मिले। अब टाइम नहीं दूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, फटाफट से लिखते रहो। देखो भाई ये आपने लिख लिया होगा। अब अपन आगे बात करते हैं। याद करो, सबसे पहले अगर हम खनन क्रिया की बात करें, किसकी बात करें? खनन क्रिया की बात करें तो खनन क्रिया कौन सी है? कौन सी है? प्राथमिक खनन क्रिया, प्राथमिक व्यवसायिक खनन क्रिया। इसमें क्या होता है कि भाई खुले आसमान के नीचे जो क्रिया संपादित की जाती है वो किस में आती है? प्राथमिक में आती है। अब देखो इसके बाद में खनिज विविधता, मतलब सर्वाधिक खनिज की विविधता में स्थान कौन सा है? राजस्थान का प्रथम। मतलब सर्वाधिक विविधता पाई जाती है खनिजों, मतलब अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे लोग, अलग अलग प्रकार के काले पीले धोले काले नाटे लंबे, इस प्रकार के जैसे ही हमारे अलग अलग प्रकार के खनिज, मतलब बहुत ज्यादा खनिज खनिज जैसे लोहा हो गया, तांबा पित्तल जो भी जस्ता, जैसे पित्तल दी जस्दी जो भी, ये सारे खनिज सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। मतलब सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। और इसमें कौन सा स्थान है राजस्थान का? पहला। मतलब अपने राजस्थान में ज्ञान भी अलग अलग तरह का लोग है, कोई बहादुर है, कोई और ज्यादा बहादुर, कोई उससे भी ज्यादा बहादुर है। आपको पता है मतलब यहाँ पे कमजोर कोई नहीं है, सब के सब बहादुर है। तो इसी प्रकार से हमारे भी क्या है यहाँ पे अलग अलग वेराइटी के क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। तो इस वजह से सर्वाधिक खनिज जैव विविध, मतलब सर्वाधिक विविधता वाले खनिज कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। तो इसलिए राजस्थान का क्या है? पहला स्थान है। आपनो राजस्थान हमेशा पहलो रहेला। आगे देखो भाई, खनिज भंडारण में अगर अपन बात करें, खनिज भंडारण में क्या? खनिज भंडारण मतलब सर्वाधिक मात्रा में अपने पेट में कौन खनिज राख रही हो, मतलब ज्यादा
किम खनिज है, तो पहला पे कौन आएगा, झारखंड। कौन आएगा, झारखंड। अगर भारत की पूछे तो, अगर राजस्थान का पूछे भारत में, तो कौन सा स्थान आएगा, द्वितीय। कौन सा स्थान आएगा, द्वितीय, मतलब सेकंड स्थान पे कौन है अपना, राजस्थान, जहां पर सर्वाधिक खनिज भंडारण पाए जाते हैं। अब देखो उत्पादन की दृष्टि से कि भाई सर्वाधिक खनिज निकालता कौन है, तो सर्वाधिक खनिज कौन निकालता है भारत में, झारखंड। कौन निकालता है, झारखंड। इसके बाद में हम बात करें कि सर्वाधिक खनिज कौन निकालता है, मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश, भारत का जो मध्य में स्थित है मध्य प्रदेश। और तीसरे स्थान पर आवे अपनो राजस्थान। कौन सो स्थान अपनो राजस्थान, कौन सा नंबर पावे, तीसरो। अब देखो भाई खनिजन बेच और सर्वाधिक आमदनी किसकी होती है, मतलब सर्वाधिक आमदनी वाला राज्य कौन सा है, जो खनिजों से सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, जिसमें राजस्थान का कौन सा नंबर आता है, पांचवा। कौन सा नंबर आता है, पांचवा। मतलब खनिजों से आय के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है, पांचवा। ये आपको चीजें याद रखनी, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो आगे, इसके बाद में आगे चीजें यह खनिज संसाधन रखने देना। इसके बाद में अगला चार्ट अपना बनाते हैं अच्छे से। देखो भाई एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, समझ में आ रहा है ना, याद देखो आपको करना ही पड़ेगा। अगर तुम चीजों को याद करते रहोगे तो आपको फायदा मिलता रहेगा। अब देखो अपना खनिज संसाधन को अपने को जल्दी से निपटाना है। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दे, क्योंकि आप इतने लोग देखते हो और लाइक नहीं करते हो तो क्या मतलब, आपको पसंद आ रहा है तो आपको लाइक तो बनता है, वही कर दिया करो लाइक, क्या बिगड़ता है। अब देखो कुल खनिज राजस्थान में, कुल खनिज, कुल खनिज उत्पादन, उत्पादन कितने प्रकार के खनिजों का होता है, अहलो अहलो धात्विक कितने खनिज पाए जाते हैं, मतलब अलोह धात्विक में अलोहा धात्विक में राजस्थान का कौन सा स्थान है, लोहा धात्विक में कौन सा स्थान है, लोहा धात्विक में कौन सा स्थान है राजस्थान का, और ए प्रधान या गौण में कौन सा स्थान है, ए प्रधान या गौण, गौण। अब आपको यही नहीं पता होगा कि भाई अहलो किसे कहते हैं, लोहा के धातु किसे कहते हैं, लोहा जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता, लोहा मतलब लोहा का अंश पाया जाता, प्रधान या गुण जैसे अब्रक हो गई, जिनमें इन दोनों का ही अंश नहीं पाया जाता। आगे समझ में, ये होते हैं इस प्रकार के। अब देखो अगर हम बात करें किसकी, कि भाई कुल खनिज कितने हैं अपने राजस्थान में, तो कुल खनिज है अपने राजस्थान में 81 प्रकार के। कितने प्रकार के, 81 प्रकार के। उत्पादन कितने प्रकार के खनिजों का होता है राजस्थान में, 57 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 57 प्रकार का। तो प्रकार का खनिजों का क्या होता है, उत्पादन। अब देखो कि अलोह धात्विक में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है अपने राजस्थान का, प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान पर कौन बैठा है, अलोह में अपना राजस्थान। लोहा धात्विक में अपना राजस्थान कौन से स्थान पर बैठा है, चौथे स्थान पर। कौन से स्थान में, चौथे स्थान पर कौन है अपना राजस्थान, मतलब चौथे नंबर पर आता है अपना राजस्थान। ए प्रधान या गुण में अपना राजस्थान कौन से स्थान पर आता है, प्रथम स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है, प्रथम स्थान पर आता है अपना राजस्थान। बनाओ ये चार्ट जल्दी से, छोटे छोटे चार्ट है, इनको फटाफट बना लो पहले, ताकि अपन क्या है कि फिर पूरी की पूरी चीजें आगे बढ़ते चले। फटाफट से इनको लिख लो, 1 सेकंड का टाइम है, इसके बाद में आगे देखो टाबरा याद करना पड़ती था ना, अगर थे नहीं करोला तो दुख पावोला। आया समझ में, थाका घराला सोचे कि मारो बेटो पढ़े, अब बेटो तो पढ़े नहीं, बढ़िया रीला स्क्रॉल करे, शॉर्ट देखे। ये सर की देखो नहीं मेहनत, भाई मेहनत देखो, ये याद करो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो सर को याद करोगे। आयो समझ में, ये चीजें ना बार बार याद करनी भाया, या बार बार याद करेला तो ही मजा आवेला अपने भाया और बाया दोनों ने ऐसी चीजें समझ में आनी चाहे सागी समझ में भाया। अब देख आगे फटाफट से लिख ले कि कुल राजस्थान में खनिज अपने कितना पाया जावे, तो 81 प्रकार के खनिज कहाँ पाए जाते हैं, अपने राजस्थान में। कितने प्रकार के, 81 प्रकार के खनिज कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। अब देख उत्पादन अपने कितने प्रकार के खनिजों का होता है,
मतलब कितना खनिज अपने निकाले। तो कितने खनिज निकाले? 57 प्रकार के खनिज क्या करते हैं अपने राजस्थान में निकालते हैं। कितने प्रकार के? 57 प्रकार के। बार बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद कर लेना 57। कितने? 57। अब देखो एहलो धात्विक जो खनिज है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। एहलोह में क्या है? राजस्थान प्रथम, मतलब राजस्थान का कोई भी लोहा नहीं ले सकता। एहलोह धात्विक में प्रथम स्थान। और लोहा धात्विक में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। याद कर लेना कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। कौन सा? चौथा स्थान लोहा धात्विक। प्रधान या गौण खनिज में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। कौन सा है? प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। अप्रधान या गौण खनिज में राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान। लिख लिया। अब देखो आगे, अब अपन एक एक चीज जो अपन ने पहले लिखी है उनको अब शब्दों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई खनन क्रिया की विधि, मतलब किन किन क्रिया की विधि से खनन किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। देखो एक एक चीज पढ़ेंगे कि भाई खनिज निकालते कैसे हैं, सुरंग कैसे बनाते हैं, खोदते कौन से को है, कौन सी विधि कहते हैं उनको, ये एक एक चीज पढ़ के ही हम धीरे धीरे धात्विक खनिज किसको कहते हैं, अधात्विक किसको कहते हैं, ये सारे आणविक और भाणविक सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्योंकि देखो एक दिन में तो अगर आप सोचो कि पूरा ही पढ़ ला तो कहीं भी समझ में नहीं आवा, सप्पा सट हो जाओला। ई कानू निकली, ई कानू गई। तो अपन ने क्या करना है? धीरे धीरे बढ़ना है, धीरे धीरे कदम बढ़ाना है। धीरे धीरे बढ़ोला तो आराम आगे बढ़ अच्छा खेल पाओ। कई बार अपन ने स्विंग कवर करनी हो नहीं तो बेस्टमैन आगे बढ़, आगे लिया कर, आगे खड़ो और स्विंग कवर कर खेल लिया कर। तो अपन ने क्या करना है कि जितना भी चीजें आवे नहीं तो इन्हें कवर करवा के लिए क्या करना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, एकदम कुछ नहीं हो। ठीक है। अब देखो खनिज विविधता, खनिज विविधता, खनिज विविधता। अब देखो खनिज विविधता क्या है कि भारत में भारत में सर्वाधिक खनिज विविधता, खनिज विविधता विविधता राजस्थान। कौन सा स्थान? राजस्थान में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। इसलिए राजस्थान को क्या कहते हैं? खनिजों का भंडार गृह। क्या कहते हैं? खनिजों का भंडार गृह। किसको कहते हैं? राजस्थान को कहते हैं। अब देखो ये किसको कहते हैं कि खनिज विविधता। अब देखो खनिजों का भंडारण, खनिज भंडारण, भंडारण। अब देखो राजस्थान में सर्वाधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो सर्वाधिक खनिज भंडारण राजस्थान में कहाँ है? अरावली में। कहाँ है? अरावली में। अब देखो तो अरावली को क्या कहते हैं? अरावली में, तो अरावली को क्या कहते हैं? देखो भाई अरावली को कहते हैं खनिजों का अजायब घर। अजायब घर। अरावली को क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर। क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर। अब देखो कि भाई भारत में कुल खनिज का 22% कहाँ उत्पादित होता है? राजस्थान में। कहाँ होता है? 22%। देखो भारत में अगर 100% खनिज का उत्पादन होता है ना, भारत का बता रहा हूं, भारत में 100% खनिज का उत्पादन होता है, उसमें 22%
22% कहाँ होता है? राजस्थान में। कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। और इस 22% का 15% कौन सा है? धात्विक खनिज। कौन सा है? 15% धात्विक खनिज। धात्विक खनिज निकलता है। और 25% और 25% धात्विक खनिज। धात्विक खनिज। ये किसका है? इस 22% का है। ये 22% राजस्थान में क्या है? 100% है। कितना है? 100%। आया समझ में? देखो ये चीज मुझे पता है तुम्हारे खोपड़े में नहीं घुसेगी। अरे टाबरा देखो ध्यान से, भारत में 100% खनिज उत्पादन होता है ना, सब राज्यों को मिला के। उनमें से अकेले राजस्थान में कितने प्रतिशत होता है? 22%। कितने प्रतिशत? राजस्थान में 22%। अब ये 22% राजस्थान का तो 100% है ना, तो इस राजस्थान के 100% का 15% राजस्थान में क्या पाया जाता है? धात्विक खनिज। और 25% क्या पाया जाता है? अधात्विक खनिज। आ गया समझ में? ये सिंपल सा फंडा है, लेकिन मुझे पता था कि नहीं लिखूंगा तो तुम में से किसी न किसी के तो चुल मचेगी, लेकिन वो चुल का मैंने पहले ही निवारण कर दिया। इसको जल्दी से लिखो, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। फटाफट से छापो टाबरी इनको। जल्दी लिख लो भाई। लिख लिया? जल्दी से छापो। ध्यान रखना, ये खनिजों का अजैब घर राजस्थान को भी कहते हैं ना, अरावली को भी कहते हैं और राजस्थान को भी कहते हैं। और खनिजों का भंडार गृह किसको कहते हैं? अरावली को। ये भी चीज तुम ध्यान रख लेना, अगर तुम इसमें लिखना चाहो तो भी लिख लो कि इसी को भी क्या कह सकते हैं अपन? राजस्थान को भी खनिजों का अजैब घर क्या कह सकते हैं? खनिजों, अगर राजस्थान के संदर्भ में आए ना क्वेश्चन के खनिजों का अजैब घर किसे कहते हैं और राजस्थान ऑप्शन में, तो ये भी कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? ये भी कर सकते हो, खनिजों का अजैब घर कहते हैं। किसको कहते हैं? राजस्थान को, क्योंकि यहाँ पे क्या पाई जाती है? सर्वाधिक जैव, क्या सर्वाधिक खनिज विविधता पाई जाती है। अब देखो, और अरावली को क्या कह सकते हैं अपन? खनिजों का भंडार गृह। क्या कह सकते हैं? खनिजों का भंडार गृह। भंडार गृह, ये चीजें भी इसमें लिख लेना। मुझे लगा कि तुम्हें ये बता देनी चाहिए, क्या पता तुम डापाचूक हो जाओ बाद में, तो इसलिए ये चीजें तुम्हें बतानी जरूरी है। याद करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है इन चीजों को। फटाफट से छापो, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। ये चीजें समझ में आ रही है ना तुम्हें एक एक? अब देखो, इसके बाद में अपन खनन क्रिया की विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खनन क्रिया की विधि, कि कौन सी विधियों से खनिजों का उत्पादन किया जाता है, मतलब खनन किया जाता है, उनको निकाला जाता है, वो कौन सी विधियां हैं, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है? अब देखो, इसको याद करो। खनिज विविधता, किसके बारे में बात करें अपन? खनिज विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक अलग अलग प्रकार के खनिज कहाँ पाए जाते हैं? अपने प्यारे राजस्थान में। कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक विविधता खनिजों में कहाँ पाई जाती है? अपने प्यारे राजस्थान में। इसलिए राजस्थान को क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर। क्या कहते हैं? खनिजों का अजायब घर। किसको कहते हैं? राजस्थान को। अब देखो, खनिजों का भंडारण राजस्थान में कहाँ है? तो राजस्थान में सर्वाधिक खनिजों का भंडारण है अरावली में। कहां पर है? राजस्थान में सर्वाधिक खनिजों का भंडारण कहां पर है? आपकी अपनी अरावली। कहां पर? अरावली में। कहां पर है? अरावली में। याद कर लेना, ठीक है? इसलिए इसे क्या कहते हैं? खनिजों का भंडार गृह। क्या कहते हैं? खनिजों का भंडार गृह, या इसी को भी अपन क्या कह सकते हैं? खनिजों का अजायब घर। क्या कह सकते हैं? खनिजों का अजायब घर। अब देखो,
भारत में अगर कितने प्रतिशत खनिजों का उत्पादन होता है, सभी राज्यों को मिलाकर 100% अगर खनिजों का उत्पादन होता है, तो उसमें अकेले राजस्थान में कितने प्रतिशत का उत्पादन होता है? 22% का। कितने प्रतिशत का होता है? 22%। अब ये जो 22% है ना, ये तो राजस्थान का कितने प्रतिशत है? 100% है ना। कितने प्रतिशत है? 100%। 22 भी तो राजस्थान के 100% में से 25% क्या 15% राजस्थान में किसका उत्पादन होता है? धात्विक खनिजों का। कौन से खनिजों का उत्पादन होता है? धात्विक खनिजों का। और 25% कौन से खनिजों का उत्पादन होता है? ए धात्विक खनिजों का। कौन से खनिजों का? ए धात्विक खनिजों का उत्पादन होता है। तो आगे समझ में, 15% धात्विक खनिज और 25% ए धात्विक खनिज। ये आपको फंडा समझ में आ गया ना? एक बार अच्छे से समझ लो। देखो वापिस, भारत में कितने प्रतिशत खनिजों का उत्पादन होता है? 100%। टोटल राज्यों को मिलाकर 100% का हो गया। अब इस 100 में से राजस्थान का कितना प्रतिशत, राजस्थान अकेले कितने प्रतिशत खनिजों का उत्पादन करता है? 22%। 22 में से 15% धात्विक खनिज है और 25% अधात्विक खनिज है। आगे समझ में, ये 100% है। 22% इक्विवेलेंट 100% राजस्थान। ये आगे समझ में। अब देखो आगे भाई, अपने को जल्दी जल्दी अब सारी चीजों को पूरा करना है। देखो भाई आगे अब, ठीक है, अब लिखो खनन क्रिया विधि। हेडिंग डालो, खनन क्रिया, खनन क्रिया विधि। अब देखो, खनन क्रिया विधि कितने प्रकार की है? अलग अलग 4 प्रकार की खनन क्रिया विधि है, जिसमें देखो पहली आखनन विधि। पहली कौन सी है? आखनन विधि। लिखो आखनन विधि। आखनन विधि। आखनन विधि में क्या होता है? देखो भाई, कि ऐसे खनिज खनिज जिनको जिनको प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए धरातल की, किसकी? धरातल धरातल की खुदाई, धरातल की खुदाई नहीं की जाती है, नहीं की जाती है। देखो भाई, ऐसे खनिज कौन से हैं जिनको भाई प्राप्त करने के लिए आपको जमीन को खोदना नहीं पड़ेगा? जब आपको खोदना नहीं पड़ेगा तो आपको उसको, उस विधि को क्या कहते हैं अपन? आखनन विधि। जिस विधि में अपन खनिजों को खोदते, मतलब खनिज को खोद कर नहीं निकालते, उसको क्या कहते हैं? आखनन विधि। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है? चुनाई पत्थर। जैसे चिनाई का पत्थर होता है ना, चिनाई पत्थर। जैसे अपन चट्टाने होती ना, चट्टानों को तोड़ तोड़ के भाई तोड़ा और वहां से पत्थर उठाया और डाल के ले गए, तो वो क्या अपन ने धरातल की खुदाई करी? क्या नहीं। तो उसको क्या कहते हैं अपन? आखनन विधि। क्या कहते हैं? आखनन विधि। अगली देखो दूसरी, विवर्त विधि। विवर्त विधि। अब देखो, ऐसे खनिज, इसमें देखो, ऐसे खनिज जिनको जिनको प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए धरातल की खुदाई की जाती है। धरातल की खुदाई
की जाती है। अब इसमें एग्जाम्पल देखो, जैसे सोना हो गया, क्या हो गया, सोना, चांदी, तांबा, शीशा जस्ता, शीशा जस्ता और जितने भी है जिनको जमीन से खोदकर निकाला जाता है, उस विधि को क्या कहते हैं अपन, विवर्त विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्त विधि कहते हैं। जल्दी से इसको लिखो, इन दोनों विधियों को, दो और विधियां हैं उनको भी लिखते हैं अपन। जल्दी से लिखो भाई, आ रहा है समझ में तो देखो टाबरा आपा ने समझ में तो आनो पेड़ी, अगर ए में ही समझ में नहीं आवे तो पछताने कई समझ में आवे, कई गुनी इनमें कई है। आखनन मतलब ऐसे खनिज जिनको अपन बिना धरातल को खोदे प्राप्त करते हैं, उनको हम कौन सी विधि कहते हैं, आखनन विधि। अब देखो ऐसे खनिज जिसको हमको धरातल को खोद कर निकालने की आवश्यकता पड़ती है, वो विधि कौन सी कहलाती है, विवर्त विधि। कौन सी कहलाती है, विवर्त विधि। जल्दी से इन दोनों विधियों को लिखो, आगे अपन इसके बाद में बात करते हैं, फटाफट से लिखो। लिख लिया, फटाफट से लिखो भाई। आया समझ में, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। देखो भाई, अब आपने ये लिख लिया होगा, तो प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले देखो मेरे, आखनन विधि। कौन सी विधि, आखनन विधि। ऐसे खनिज जिनको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, धरातल की खुदाई नहीं करनी पड़ती है। क्या नहीं करनी पड़ती है, धरातल की खुदाई नहीं करनी पड़ती है। तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, आखनन विधि। क्या कहते हैं, आखनन विधि। इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे चिनाई के पत्थर, क्या हो गए, चिनाई के पत्थर हो गए। इसके बाद में दूसरी विधि कौन सी है अपनी प्रिय, विवर्त विधि। कौन सी विधि है, विवर्त विधि। ऐसे खनिज जिनको प्राप्त करने के लिए हमें धरातल की क्या करनी पड़ती है, खुदाई करनी पड़ती है, तो खुदाई की जाती है। तो उस विधि को क्या कहते हैं अपन, खनिजों को प्राप्त करते हैं खोद कर, तो उस विधि को कहते हैं अपन विवर्त विधि। क्या कहते हैं, विवर्त विधि। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि धरातल को खोद कर प्राप्त, धरातल को खोद कर प्राप्त किए गए खनिजों को कौन सी विधि से प्राप्त किया जाता है, मतलब अगर कौन सी विधि से धरातल को खोदकर खनिजों को प्राप्त किया जाता है, तो कौन सी विधि से किया जाता है, विवर्त विधि से किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे क्या होगी, सोना, चांदी, तांबा, शीशा जस्ता, ये सारी चीजें हो गई। अब देखो अगले अपनी तीसरी विधि, ये याद होगी ना टाबरों, देखो इन्हें याद करनी तो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, याद नहीं करोला तो कैन पार पढ़ेला। एक एक चीजों को पढ़ते जाओ, याद करते जाओ। देखो भाई आगे तीसरी है कूपक विधि। कौन सी विधि, कूपक विधि, कूपक विधि। अब देखो इसमें क्या है, ऐसे खनिज, ऐसे खनिज जिनको जिनको प्राप्त करने के लिए, जिनको प्राप्त करने के लिए धरातल में, किसमें, धरातल में गहरी सुरंग बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, सुरंग बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, सुरंग। तो सुरंग बनाकर कौन से खनिजों को प्राप्त किया जाता है, कोयला को। कौन से को प्राप्त किया जाता है, कोयला। ठीक है, इसके बाद में अगली विधि देखो अपनी, अगली विधि है वेधन विधि। कौन सी विधि, वेधन विधि। अब देखो आज से पहले आपने खनिज पढ़े होंगे ना, तो आपको किसी ने भी खनिजों की विधियां नहीं पढ़ाई होगी, और जब एग्जाम में जाते हो और एग्जाम में खनिजों की विधियों से क्वेश्चन पूछा जाता है,
फिर आपकी हवा टाइट, फिर सोचोगे यार ये तो हमने नोट्स में पढ़ा था और कहीं पे लिखा ही नहीं था। अब जब नहीं लिखा था तो फिर रो गोडे को, अगर आपको पहले से एक एक चीज पता होती है तभी तो आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाते हो। आप सोचते हो यार वो लड़का अच्छा स्कोर कर गया, उसने अच्छे नंबर लेकर आए, वो नंबर लाता कहाँ से? क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई करता है, वो अच्छे सर को पहचानता है। आप क्या देखते हो, कौन ज्यादा बढ़िया अच्छे से पढ़ा रहा है, कौन बढ़िया मजाक कर रहा है, कौन बढ़िया एकदम एलईडी लगा के बढ़िया से डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा है, कौन अच्छे कैमरा क्वालिटी किसके पास में है, कौन अच्छे से आपको बातें कर रहा है, वो आप सब लोग ज्यादातर उनकी ओर आकर्षित होते हो। बल्कि आप वो चीज कभी नहीं देखते कौन आपको अच्छे से सिंसियर से पढ़ा रहा है, आपको एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज, बारीकी से बारीक चीज आपको पढ़ा रहा है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में पढ़ा रहा है, तो वो बहुत कम लोगों को हजम होती है लाला। तो ये मुझे पता है, फिर भी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, वेदन विधि, देखो ऐसे खनिज, ऐसे खनिज जिनको जिनको प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, करने के लिए धरातल में, किसमें, धरातल में छिद्र किया जाता है। क्या किया जाता है? धरातल में छिद्र किया जाता है। अब देखो एग्जाम्पल में, जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल निकालते हैं ना अपन जमीन में तो छिद्र करते हैं, गैस हो गई, गैस हो गई। ये इसके एग्जाम्पल है, लिखो इनको जल्दी से, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। फटाफट से छाप लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लाला और लालियों, जल्दी जल्दी से इसको लिखो ताकि फिर अपन आगे बात कर सके। ये अपने राजस्थान के खनिज संसाधन की अपन ने क्या कर दी है, विधिवत रूप से शुरुआत कर दी। आपको आई होगी एक एक चीज समझ में, एक एक चीज को समझने के लिए आपको अपने आंखों को खुला रखना, कानों को खुला रखना और अपना हाथ पेन को चलाते रहना है। अगर आपने पूरा जो मैंने पढ़ाई है पूरी चीजों का आप पढ़ोगे ना साथियों, तो आपको निश्चित तौर पे सारी की सारी चीजें क्या होगी, याद होगी। अब अपन याद तो करनी पड़ती। आया समझ में? अब देखो यान करो ला कि तो नहीं पढ़ा तो बच्चे तो कोई भी नहीं पढ़ा सके। ठीक है, टाइम देख लू मैं एक बार, जल्दी से लिखो। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अब देखो आगे याद करो इनको जल्दी से। तीसरी विधि कौन सी है हमारी, खनिज निकालने की, कूपक विधि। कौन सी विधि है, कूपक विधि। इसमें क्या होता है कि ऐसे खनिज जिनको प्राप्त करने के लिए हमें धरातल में, किसमें, धरातल में, जमीन में क्या बनानी पड़ती है, गहरी सुरंग। क्या बनानी पड़ती है हमें, गहरी सुरंग। जब हम गहरी सुरंग बनाते हैं धरातल में, तब जो खनिज प्राप्त करते हैं उस विधि को हम क्या कहते हैं, कूपक विधि। क्या कहते हैं, कूपक विधि। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें धरातल में सुरंग की जाती है, तो कौन सी विधि होगी, कूपक विधि होगी। इसके माध्यम से क्या निकाला जाता है, कोयला। क्या निकाला जाता है, कोयला। अब देखो वेधन विधि, अगली कौन सी विधि है, वेधन विधि। ऐसे खनिज जिनको प्राप्त करने के लिए धरातल में क्या किया जाता है, धरातल में छिद्र किया जाता है। क्या किया जाता है, छिद्र, ड्रिलिंग की जाती है। जो छिद्र किया जाता है उस विधि को क्या कहते हैं अपन, वेधन विधि। क्या कहते हैं, वेधन विधि। जिससे क्या हम निकालते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, गैस होगी, ये सारी चीजें हम छिद्र करके निकालते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का अपना हो गया टाइम। आज की क्लास में बस इतना ही। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों, अगर सेशन आपको पसंद आया है तो शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करे बिना ना जाए, क्योंकि आप हमारी मेहनत को अगर ऐसे ही जाया जाने देंगे तो फिर हमारा मोटिवेशन खत्म होता रहेगा। आप हमारा मोटिवेशन हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, जय हिंद।